कि मेरे पास है, मान लो मैंने बोला मेरे पास है CH3Cl, ठीक है। अब मैंने इस पे वही फंडा करा, एन ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाला, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में डाला? AIBN की प्रेजेंस में डाला, है ना। और उसके बाद एक प्रोडक्ट बना, है ना। जो प्रोडक्ट मेरा ए बना, ए कुड बी एनी प्रोडक्ट, ठीक है, ए मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो जो प्रोडक्ट बना उसको मैंने डाला एक ऐसे ग्रुप के पास जहां ये जी एक तरह से लीविंग ग्रुप है, जहां ये जी एक तरीके से लीविंग ग्रुप है, समझ रहे हो। तो अगर ये जी हमारा लीविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन ट्राइब्यूटाइरो टेन हाइड्राइड। उसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं आज चेन लेंथनिंग, चेन लेंथनिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर लर्निंग द चेन लेंथनिंग मैकेनिज्म, समझ में आई? तो अगर हम लोग चेन लेंथनिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो इसका कैसे वर्जन समझ में आता है, चलो। सही है, वी हैव दिस। कितना कॉन्सेप्ट समझा? इज दिस पार्ट क्लियर? तो वी विल हैव CH3Cl और ये बन गया। तो अब कैसे काम कैसे हो रहा है देखो, तो हमें पता है, फिर से फंडा स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो मैं फिर से बताती हूँ, हमारे पास स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? वी हैव CH3, C, CH3, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पे फिर से साइनाइड, ठीक है। तो हमें पता है कि हीटिंग करने पे होगा क्या, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टूटेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। और हमारे पास यहाँ पर दो फ्री रेडिकल्स बन के आ जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी CH3, दिस इज गोइंग टू बी CH3, दिस इज गोइंग टू बी साइनाइड। आर वी अंडरस्टैंड? तो एक साइनाइड अपने पास ये आ जाएगा, सही है। ऐसे करके दो फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, ठीक। फिर ये मेरा जो रेडिकल इनिशिएटर था, उससे जो ये रेडिकल बना, तो हमने कहा कि ये रेडिकल बना। अब ये रेडिकल क्या करेगा? स्टेप नंबर 2 पे ये हमारा अटैक करेगा CH3, और यहाँ आ जाएगा साइनाइड, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ साइनाइड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा, तो आप समझो होगा क्या। क्योंकि हमारे पास ये साइनाइड आ जाएगा, सो देन व्हाट डू यू रियलाइज, हम ये रियलाइज करेंगे कि अब हमारे पास क्या है, एन ट्राइब्यूटाइलोटिन हाइड्राइड, तो यहाँ पे H है, यहाँ टिन है, और इससे तीन ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल इसका H तोड़ के ले आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? C पे H, एक CH3, एक CH3, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइनाइड। समझ में आ गई? यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइनाइड, और मेरे पास बन जाएगा टिन का ब्यूटाइरो। तो तीन ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएंगे इस तरह से, ये फ्री रेडिकल बन गया। और ये फ्री रेडिकल स्टेप नंबर 3 पे, तो देखो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 ये मेरे कैसे होंगे? ये स्टेप नंबर 1 एंड 2 होंगे मेरे एक ही बार। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा CH3Cl आएगा, और यहाँ पर टिन का फ्री रेडिकल है, ये ब्यूटाइरो ग्रुप है, ये भी ब्यूटाइरो ग्रुप है, और यहाँ फ्री रेडिकल है। तो ये इसको ब्रेक कर देगा, और मेरे पास मेरा इंटरमीडिएट बन के निकलेगा CH3 फ्री रेडिकल। तो जो ये एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, ये आगे फर्दर रिएक्शन करता है, ध्यान रखिएगा। तो एल्काइल फ्री रेडिकल बनना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल का हाल ये हो गया कि इसके साथ तीन ब्यूटाइल ग्रुप हमारे यहाँ जुड़ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा, सही बात है। तो अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया, तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव CH3 एंड वी विल आल्सो हैव द फ्री रेडिकल। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? दिस इज गोइंग टू बी एल्काइल फ्री रेडिकल, यस और नो? अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास एक पॉसिबल केस क्या रहा है कि मैम देयर कुड बी अ चेन लेंथनिंग स्टेप, ठीक है। चेन लेंथनिंग स्टेप कैसे काम करता है, अब आप ये चीज देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला कि भाई हमें कोई ऐसा ग्रुप दे दिया। अब ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप कुड बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये ग्रुप कुड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने बोला क्या, कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्री रेडिकल के साथ आपने क्या जोड़ा है। आप फ्री रेडिकल के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दो, या आप कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ये दोनों ही ग्रुप्स हमारे फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो
तो अगर ये दोनों ही हमारे फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबल बनाएंगे तो व्हाट डज दैट मीन, तो अगर ये दोनों ही हमारे फ्री रेडिकल को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाएंगे तो ये हमारे पास ईआरजी और ईडब्ल्यूजी आ जाएगा। तो हम ये बोले कि अगर मेरे पास ये ईआरजी और ईडब्ल्यूजी आ गया, ठीक है, तो ये जो मेरा मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ना, ये कैसे अटैक करेगा। हमने कहा जी यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। अगर पाई बॉन्ड वीक है तो ये फ्री रेडिकल्स टूटेंगे। तो ये टूटने के बाद यहाँ तो जी ग्रुप रह गया, पर हमारे पास एक फ्री रेडिकल यहाँ है और एक फ्री रेडिकल यहाँ है, और हमारे पास यहाँ पर एक CH3 का फ्री रेडिकल आ गया। सही बात है। अब अगर CH3 का फ्री रेडिकल आ गया तो हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू वर्क। तो देखो हमें ऐसे प्रोसेस काम करनी है कि भाई फ्री रेडिकल वो बने जो ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखो ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये जी ग्रुप से कनेक्टेड है, और जी ग्रुप कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इसको ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो हमारा जो स्टेबल फ्री रेडिकल है वो तो बना रहेगा, लेकिन ये वाला फ्री रेडिकल हमारा अनस्टेबल है। एंड बिकॉज ये वाला फ्री रेडिकल हमारा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, तो CH3 के बाद ये कार्बन आ जाएगा, यहाँ यहाँ जी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये फ्री रेडिकल आ जाएगा। समझ में आई? और अब आप देखो क्या होगा कि एक पहले यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, और ये था दो या तीन कार्बन की चेन थी, ये सुनो, यहाँ मेरे पास दो या तीन कार्बन की चेन थी। फंडा समझ में आया? एंड एज ए रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग कि मैम यहाँ पे मेरे पास एक टिन ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ मेरे पास एक टिन ब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहाँ से होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड जब हमारा टूट जाएगा, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ H लग जाएगा, और यहाँ मेरे पास G आ जाएगा। तो आप ये देखो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो हम कल लिख रहे थे कि जैसे ही फ्री रेडिकल बन गया, नाउ दिस फ्री रेडिकल आइदर डायरेक्टली 10 ब्यूटाइल हाइड्राइड पे कमा कर दे, लेकिन अगर हमने उसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप डाल दिया जो कि विनाइल टाइप का ग्रुप है, देखो ये कैसा ग्रुप है बताओ, ये विनाइल ग्रुप है ना। तो अगर ये मेरे पास किसी भी प्रकार का अगर विनाइल ग्रुप है, समझ लो, अगर ये मेरे पास किसी भी प्रकार का विनाइल ग्रुप है, तो विनाइल ग्रुप क्या करेगा, इस तरह से ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर टूट जाएगा और चेन लेंथनिंग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। जरूरत पड़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक बात है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। करेक्ट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या देखा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि टेन ब्यूटाइल हाइड्राइड जो है वो AIBN के साथ ही डाला जाता है, और AIBN हमारा रेडिकल इनिशिएटिव है। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। मान लो मुझे दिया गया इस तरह से आयोडाइड, और इन्होंने क्या डाल दिया, एन ट्राई ब्यूटाइल टेन हाइड्राइड डाल दिया, साथ में डाल दिया AIBN डाल दिया, और साथ में इन्होंने ऐसे करके एक साइनाइड डाल दिया। तो ये मेरे पास विनाइल नाइट्राइल बन गया, है ना। अगर ये विनाइल नाइट्राइल बन गया तो ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। AIBN का हम लोग देखो स्टेप्स जरूर लिखेंगे, क्योंकि जितना हम स्टेप्स लिखेंगे हमको उतना कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। AIBN का सबसे बना लो N डबल बॉन्ड N C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा साइनाइड, और यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा साइनाइड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे पास यहाँ भी साइनाइड आ जाएगा और यहाँ भी साइनाइड आ जाएगा, तो हमने क्या करा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ टूट गया। तो हमारे पास यहाँ बना क्या, हमारे पास यहाँ बना CH3, यहाँ बन गया CH3, यहाँ साइनाइड, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो गई, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और ऐसे रेडिकल रिलीज हुए दो। स्टेप नंबर 1 एक ही बार होता है। फिर हमने क्या सीखा कि मैम अगेन देयर इज अ स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2, जस्ट अंडरस्टैंड। जो मेरा स्टेप नंबर 2 है वो कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 2 काम करेगा CH3 CH3, यहाँ पे साइनाइड, ये फ्री रेडिकल, और ये मेरा काम करता है 10 ब्यूटाइल हाइड्राइड। सो वी विल हैव 3 10 ब्यूटाइल हाइड्राइड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एज अ रिजल्ट होगा क्या कि यहाँ से ये वाला एक बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड है, तो ये हमारा यहाँ से टूट जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SN का एक फ्री रेडिकल है, और यहाँ ब्यूटाइल है, और यहाँ ब्यूटाइल है, और यहाँ ब्यूटाइल है, बोलो है ना। और ये फ्री रेडिकल बन गया। ये जो फ्री रेडिकल बन गया, साथ में मेरे पास जो इसका साइड प्रोडक्ट था वो ये आ गया, वो ये आ गया। फंडा समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब इतना होने के बाद ये वाला फ्री रेडिकल स्टेप नंबर 3 पे क्या करता है कि हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट दिया है, कौन, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन, आयोडोसाइक्लोहेक्सेन, इसके साथ ये 10 ब्यूटाइल
हमारा काम करता है। और जब ये टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड काम करेगा तो ये क्या करेगा मुझे बताओ। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, तो ये इसका बॉन्ड यहाँ से खत्म कर देगा। और जब ये इसका बॉन्ड यहाँ से खत्म कर देगा तो बनेगा क्या कि मैम हमारे पास ये रहेगा दिस, यहाँ एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, और यहाँ SN के ऊपर क्या आ जाएगा आयोडीन, और यहाँ ब्यूटाइल, और यहाँ ब्यूटाइल, और यहाँ ब्यूटाइल। बोलो हाँ, आई यू अंडरस्टैंडिंग। और ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ मेरे पास आ जाएगा ये एक फ्री रेडिकल। तो आप देखो ये बेसिकली मेरा एक आर फ्री रेडिकल ही है, यानी कि ये मेरा एक एल्काइल फ्री रेडिकल ही फंडा समझ में आया? ये मेरा एल्काइल फ्री रेडिकल ही है, क्योंकि ये मेरा एल्काइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं क्या, स्टेप नंबर 4 पे। अब क्योंकि देखो अगर अगर मैं ये वाला रिएजेंट ना डालती तो प्रोडक्ट क्या बनता, तो प्रोडक्ट ये बनता कि सिंपल ये जो मेरा फ्री रेडिकल बना है ये चुपचाप जाता दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एन ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड के साथ, और वहां से ये H लेकर आ जाता है ना, वहां से ये H लेके आ जाता। तो अगर ये वहां से H लेके आ जाता तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता, H आ जाता, और टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बोलो है ना, ये आ जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना हो हमारे पास तो क्या होगा मुझे बताओ कि मैम अब की बार हमने क्या देखा कि ये फ्री रेडिकल तो एज इंटरफेरेंस बन ही गया, लेकिन मेरे पास ये आ जाएगा। तो होगा क्या बताओ कि मैम एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, तो ये इधर बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा एक CH2 का फ्री रेडिकल, ये एक CH, और ये आ जाएगा साइनाइड। बोलो है। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये है, और हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब ये वाला कौन सा फ्री रेडिकल है, इससे साइनाइड जुड़ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बॉन्ड का नेचर कैसा है। ये मेरा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है। उसके कारण से ये मेरा फ्री रेडिकल जो है, उसके कारण से जो ये मेरा फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल मेरा बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। हाँ ना। और ये वाला फ्री रेडिकल मेरा कैसे अनस्टेबल है। आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो होगा क्या मुझे बताओ, होगा ये कि मैम मेरे पास ये अगर फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो अब ये जाके जुड़ेगा इससे, ये तो इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये तो स्टेबल है तो ये तो बना रह जाएगा और ये टूटेगा भी नहीं, है ना, ये तो स्टेबल है तो टूटेगा भी नहीं। बट द पॉइंट इज कि ये वाला फ्री रेडिकल हमारा इससे जुड़ जाएगा CH2 से। यहाँ CH का फ्री रेडिकल है और यहाँ कौन है, CN है। बोलो है ना। एंड एज अ रिजल्ट होगा क्या, एज अ रिजल्ट होगा क्या बताओ। ठीक है, ये चीज आ गई। और अब हमारे पास क्या है, टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा बताओ, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा मुझे बताओ। ये CH2 है, ये CH है, और ये CN है। फंडा समझ में आया। तो आप देखो हमारे पास चेन लेंथनिंग भी हो गई, और हमारे पास एक टिन का फिर से एक और फ्री रेडिकल बनके तैयार हो गया, जो कि अब फिर से क्या करेगा, इट इज गोइंग टू गो एंड अटैक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, ऑफ आयोडो साइक्लोहेक्सेन। इज दिस पार्ट क्लियर। तो हमारा इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इज द कंसेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट तो आपको ये इस तरह से प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए। अगर हमारे पास कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जा रहा है तो वो इसी टाइप से आ जा रहा है, और फ्री रेडिकल से तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस तरह से पूछ जाते हैं। समझ में आ गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ये दे दिया, ठीक है, तो वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम, राइट। अब आप देखो, अब मान लो मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया एक और, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दिया क्या है, ठीक है, हमको तो बस क्या दे रखा है, हमको इस तरह से दे रखा है, कितना भी गंदा क्वेश्चन दिख जाए हमको सिर्फ ये देखना है कि एक हैलोजन है, और यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में इन्होंने क्या डाल दिया है, एन टर्शियरी ब्यूटाइल टेन हाइड्राइड, ठीक है, और साथ में मैंने डाल दिया है ये, साथ में मैंने डाल दिया ये। बोलो है। तो व्हाट डू यू थिंक वील हैव, व्हाट डू यू थिंक विल हैव, वी विल हैव दिस ओ, वी विल हैव दिस ओ, है ना। तो पहला फंडा क्या है, अब आप बताओ। अब आपको मैं AIBN लिखने की मुझे जरूरत है, लेकिन अब हमें पता है कि AIBN से होता क्या है, ये H हटेगा, ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, आया ना। जब ये एक फ्री रेडिकल बनेगा तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ से आयोडीन ले जाएगा। बोलो इफ आई एम रशिंग आउट। और ये होने के बाद मेरे पास इतना स्टेप अगर सबको समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ मेरा एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, साथ में मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर,
बताओ हाँ या ना। तो आपको तो बस क्या करना है, जो मैंने ये टेम्पलेट बना के दे दिया ना, आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भैया ये जी रहेगा मेरा, तो ये वाला पूरा ग्रुप मेरा जी रहेगा। तो हमारा फिर से ये वाला बॉन्ड खोलेंगे, दो फ्री रेडिकल्स है, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो फिर से जो अनस्टेबल वाला फ्री रेडिकल है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से ये AIBN का काम करे। कंसेप्ट समझो। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, बोलो ये पीएच आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ है, एक फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ है। तो होगा क्या, बोलो, एक फ्री रेडिकल यहाँ है और एक फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ है। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, कि ये ऐसे ये डबल बॉन्ड यहाँ, पीएच मतलब बेंजीन रिंग। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बताओ ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि बी वाला, टेल मी विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, ए और बी। ए, तो ए बना रहेगा और बी कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बी विल गो एंड अटैक हियर। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो आप सोचो, सोच के देखो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ हमारा O टर्शियरी ब्यूटाइल है, बोलो है ना। और ये वाला कार्बन, तो इफ आई मार्क 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड, और मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो कार्बन ही है ना, इधर आ जाएगा। और इधर मेरे पास आ जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा कौन, इधर मेरे पास आ जाएगा फिर से बेंजीन ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये आ गया, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज CH2, आया ना। इज दिस पार्ट क्लियर। So this is the structure. This is my final structure. कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, बताइए। ठीक है। अब इसमें ये बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करानी, जो स्टैंडर्ड मेथड चल रहा है वही चल रहा है। और आप देखो, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो हेलोजन लगा था वहां फ्री रेडिकल बनाया, दूसरे का बॉन्ड तोड़ा, ये फ्री रेडिकल मेरा जनरेटेड है। तो इसके पास जो एच आएगा वो आपको फिर से समझ आ गया कि लास्ट स्टेप में नया मॉलिक्यूल आ जाता है टिन हाइड्रेट। तो नया मॉलिक्यूल आ जाता है टिन हाइड्रेट का, बोलो है ना, है ना। अगर लास्ट इसके अंदर नया मॉलिक्यूल आ गया टेन हाइड्रेट का, तो इसका मतलब क्या है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये, सुनो, तो ये अपना फ्री रेडिकल निकलेगा और ये अनस्टेबल वाले पे जाकर चिपक जाएगा, क्योंकि फाइनली जो स्टेबल वाला है उसको अपना बॉन्ड तो पूरा करना ही है। कंसेप्ट समझा। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। अब वहां पे CH होगा ना रेडिकल में तो। हाँ यहाँ सी है, एक और एच आ गया तो CH2 और ये फ्री रेडिकल बन गया। इज दिस पार्ट क्लियर everybody? I hope you are understanding how AIBN and tin butyl hydride works. बहुत ही सिंपल है, हमको बस इसका मैकेनिज्म अगर लिखना आएगा तो ही हम प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग वाली प्रोसेस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा मिथाइल कार्बन, यहाँ आयोडाइड, यहाँ पे भी क्या आ गया, मिथाइल आ गया, है ना। अब ये मिथाइल आ गया और साथ में मेरे पास क्या आ गया, पीएच आ गया, ठीक है। पीएच आने के बाद ये डबल बॉन्ड हो गया, सही है। ये मेरे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, एन आ गया। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, बोलो, डबल बॉन्ड ओ आ गया। इस तरह से एक स्ट्रक्चर दे रखा है ऐसे। और अब की बार ये वेज पे दे रखा है, वेज पे मतलब आउट ऑफ द प्लेन दे रखा है। और इस पे दो, मतलब ये बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड ओनली। बट इस पे दो फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये आउट ऑफ द प्लेन आए हुए ग्रुप्स। मतलब आप इसको अगर पूरे मॉलिक्यूल को प्लेनर मानो तो इसका फ्रंट वाले पोर्शन पे बाहर की तरफ ये पीएच पेज निकला हुआ है, ठीक है, इस तरह से कहानी। तो अब आप इसको देखो कैसे काम करना है। तो हमें फंडा पता है, हमने क्या कर दिया, हमने एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाल दिया। तो जब हमने एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाल दिया, ठीक है, जब हमने एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाल दिया, एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाल दिया, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर से आपको पता है कि फाइनली AIBN के साथ डालेंगे, तो AIBN क्या करता है, AIBN इस साथ रिएक्शन करा के प्रोड्यूस करता है BU3 SN का फ्री रेडिकल, जो कि फर्दर यहाँ से आयोडाइड ले आता है, बोलो है ना। और जब वो फर्दर यहाँ से आयोडाइड ले आएगा तो होगा क्या, कि वी विल हैव मिथाइल, वी विल हैव कार्बन एंड वी विल आल्सो हैव मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल आल्सो हैव मिथाइल, ठीक है। तो ये आ गया मिथाइल C और मिथाइल। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सो वी विल हैव मिथाइल ऐसा,
अब ये मिथाइल का जो फ्री रेडिकल बना यही मेरा एल्काइल फ्री रेडिकल है, और ये देयर बाय क्या करेगा, पीएच सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहाँ पे एन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। इस तरह से ग्रुप बना हुआ है, इस तरीके से ये क्या बना हुआ है, इस तरीके से ये ग्रुप यहाँ पर बना हुआ। और यहाँ मेरे पास एक पीएच है, और यहाँ मेरे पास एक पीएच है, बोलो हाँ। इफ दिस हैपेंस देन व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, जस्ट टेल मी। कि मैम यहाँ पे फिर से बॉन्ड खुला, एक फ्री रेडिकल यहाँ है और एक फ्री रेडिकल यहाँ है, द बॉन्ड विल ओपन अप। अब आप देखो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि आर क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ है कि वेयर आर वी सपोज टू कीप द फ्री रेडिकल। आप ये देखो कि हमारे पास ये जो भी ग्रुप बन रहा है ना, ये जो भी ग्रुप बन रहा है हमारा, यहाँ एक पीएच है और यहाँ एक पीएच है, ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड से इधर आएगा और यहाँ मेरे पास ओ पे जाएगा। अब ऐसा क्यों, मैंने कल एक चीज बताई थी विच इज कॉल्ड एज persistent free radical, डू यू रिमेम्बर दैट? सो इफ वी हैव दैट persistent free radical, ओ पे तो ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ मेरे पास ये ग्रुप इस तरीके से बनता जा रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। ऑल दैट चेंजेस हियर इज कि मैम हमारे पास ये persistent free radical यहाँ बनता है, एक फ्री रेडिकल ये पीएच का है और एक दूसरा ये फ्री रेडिकल मेरे पास फिर से पीएच का है, बोलो हाँ ना। So if I get this free radical, I hope you guys are understanding कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर पीएच है और मेरे पास यहाँ पर भी पीएच है। फंडा समझा कि नहीं समझा, बोलो। ठीक है, अब यहाँ मेरा फ्री रेडिकल बना करना, ये आ गया, इज दिस पार्ट हियर। तो ये वाला तो फ्री रेडिकल देखो, ये वाला फ्री रेडिकल तो अनस्टेबल था, और ओ वाला फ्री रेडिकल हमारा सबसे स्टेबल है, तो यहाँ पे जो ये वाला फ्री रेडिकल है इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट फ्री रेडिकल, इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट फ्री रेडिकल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और क्योंकि ये मेरा परसिस्टेंट फ्री रेडिकल है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा परसिस्टेंट फ्री रेडिकल है, तो ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। और अब देखो, अब पॉइंट है कि ये वाला फ्री रेडिकल जो है आर, अब फ्रंट साइड अगर ध्यान से देखो तो फ्रंट साइड हमारी क्राउडेड है ना, ये तो पता है आपको, इस पर अटैक करेगा, बट फ्रंट साइड हमारी क्राउडेड है। क्योंकि फ्रंट साइड हमारी क्राउडेड है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड हमारी क्राउडेड है, तो ये क्या करने वाला है, ये इसको अटैक करने वाला है फ्रॉम द बैक साइड। तो हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिखाएंगे कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पीएच के साथ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ ओ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ एन है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे भी मेरे पास कौन है, यहाँ फिनाइल है और यहाँ भी फिनाइल है। लेकिन जो इस फ्री रेडिकल के साथ ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये कहाँ से आएगा, देखो, अगर ये सिंपल बॉन्ड होता है ऐसे डंडी, सिंपल डंडी, तो मुझे नहीं पता था कि ये पूरा ग्रुप जो है बाइफिनाइल ग्रुप ये हमारा फ्रंट पे है कि बैक पे, पर ये वेज बना दिया। और इस वेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन मतलब मेरी तरफ अगर ये ग्रुप देखा जाए, तो या आपकी तरफ ये ग्रुप देखा जाए, तो ये ग्रुप आपका फ्रंट साइड को क्राउड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट साइड कैसा हो जाएगा बताइए, फ्रंट साइड हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्राउडेड। और क्योंकि हमारा फ्रंट साइड यहाँ पे क्राउडेड हो जाएगा, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बैक साइड से अटैक होगा, तो हम इसको वेज पे दिखाएंगे और हम कहेंगे तब जाके यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ेगा। तो ये देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, बट यहाँ पे जाके हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा एंड में। ये जो फ्री रेडिकल बचा, ये टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ, ये टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देगा, और जब ये बॉन्ड को तोड़ देगा तो वी विल हैव पीएच, वी विल हैव सी, और वी विल हैव मिथाइल, एंड वी विल आल्सो हैव मिथाइल। यू अंडरस्टैंड, हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, सही है, और मेरे पास एक ये आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल। तो ये मेरा कंसेप्ट है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट तो हमने बनाया, बट इसमें बस स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये ध्यान रखना है कि अटैक जब फ्री रेडिकल आर वाला करता है, तो वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि विनाइल ग्रुप जो था वो लीविंग ग्रुप बन जा रहा था, और वो विनाइल ग्रुप के चक्कर में, लीविंग ग्रुप नहीं था वो, विनाइल ग्रुप क्या था, हमारे फ्री रेडिकल को स्टेबल करना था। व्हाट इज विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई अगर एल जुड़ जाए तो वो विनाइल है।
डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई एल जुड़ जाए तो वो मेरा विनाइल है। फंडा समझ में आया या नहीं बताइए? आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये हमारा विनाइल ग्रुप है। अब सेकंड केस और देखते हैं कि टेन ब्यूटाइल हाइड्राइड कैसे काम करता है। टेन ब्यूटाइल हाइड्राइड का केस नंबर 2। केस 1 क्या था? विनाइल ग्रुप के साथ कोई ग्रुप जगा हुआ है, हमें फ्री रेडिकल को खोलना है, और इस तरह से फ्री रेडिकल को खोलना है कि भाई ये वाला जो फ्री रेडिकल मेरा बने, ये वाला जो मेरा फ्री रेडिकल बने, ये वाला मेरा फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये वाला फ्री रेडिकल मेरा, ठीक है, ये वाला फ्री रेडिकल जो है मेरा वो क्या करेगा बोलो? ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ है, और ये सी एच है, और यहाँ एल है, और ये फ्री रेडिकल है। समझ में आई? तो ये क्या करेगा बताओ? ये मेरा मोर स्टेबल होगा तो ये सस्टेन रहेगा, और रिएक्शन करने कौन चला जाएगा? रिएक्शन करने चला जाएगा CH2। समझ में आई? रिएक्शन करने चला जाएगा CH2। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? अब केस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन केस नंबर 2? देखो, जब हम केस 2 की बात करते हैं तो नाउ फ्री रेडिकल आर का क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अब की बार हमारे पास ये ग्रुप इस तरह से है, और ये कोई स्पेशल ग्रुप यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है बताओ? ये एल ग्रुप क्या हो सकता है? इट कुड बी सम टिन और R3, इट कुड बी सम सल्फर, सल्फर के साथ पीएच, इट कुड बी सम सेलेनियम के साथ पीएच, इट कुड बी सम SO2 के साथ पीएच, ऐसा। तो ये ग्रुप रहेगा, सही बात है। अब यहाँ कहानी क्या है देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट हैव अ लुक। अगर ऐसा कोई केस आ जाए, ठीक है, हाउ डज द मैकेनिज्म वर्क? आर फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक फ्री रेडिकल इधर, एक फ्री रेडिकल इधर। आर का फ्री रेडिकल तो बाहर ही है, ठीक है, आर का फ्री रेडिकल तो बाहर ही है, पर ये और ये एल आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे स्टार। अब यहाँ होगा क्या मुझे बताओ? एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ। अब की बार देखो, यहाँ स्टेबिलिटी की बात ही नहीं है, ठीक है, बात ये है कि ये वाला जो लीविंग ग्रुप है ना, ये लीविंग ग्रुप एक बहुत अच्छा फ्री रेडिकल ग्रुप है। तो यहाँ से क्या होता है कि जिस लाइन पे यहाँ पे इस लाइन पे जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी हमारा टूटेगा, सही है। अब जब ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा तो क्या होगा कि मैम एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया। तो अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास एक ये है, एक ये है, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये लीविंग ग्रुप हमारा अपना फ्री रेडिकल लेके निकल जाएगा, और आर जो है वो आपका इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो हमारे पास इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो लीविंग ग्रुप जो है ना, ये देखो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन से कनेक्टेड कोई ग्रुप है, तो ये कैसी पोजीशन है? डबल बॉन्डेड कार्बन CH2CH के पड़ोस में ये मेरा कैसा कार्बन है? ये मेरा एलाइलिक कार्बन। फंडा समझ में आया? ये मेरा कैसा कार्बन है? ये मेरा एलाइलिक कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वाला एल ग्रुप हमारा निकलेगा। फंडा समझ में आया? तो यू अंडरस्टैंड कि दिस इज हैपनिंग, लेट्स से अगर मैंने बोला कि मैं आपको एक सिंपल, तो यहाँ पे ये बस याद रखना कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबली बॉन्डेड कार्बन के पड़ोस में जो कार्बन है उस पे एल, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन हमेशा याद रखिएगा, एलाइलिक कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, whereas विनाइलिक कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि विनाइलिक कार्बन स्ट्रेट अवे वही कार्बन है जो डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस पार्ट क्लियर? राइट। अब आप एक चीज समझो, तो अगर ये मेरे पास आ गया है ना, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? जस्ट देखो, इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझो, विनाइलिक और एलाइलिक का डिफरेंस कैसे, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, ठीक है। अब आप देखो, तो मेरे पास मान लो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दिया ये, अब ये देखो, ऐसे कर दिया। अच्छा, ये जो मैं ऐसे जिगजैग बना रही हूँ, इसका मतलब क्या? बिहाइंड द रिंग। ये कैसे बना रही हूँ? ओ टर्शरी ब्यूटाइल, समझ में आया? ये कैसा बना रही हूँ बताओ? ओ मिथाइल, हाँ। और यहाँ ये वेज है, तो आपको पहले ही मुझे बताओ कौन कौन से ग्रुप्स हमारे, अगर मैं 1 2 और 3 की बात कर दूं और 4 की बात कर दूं, तो कौन से ग्रुप्स मेरे बिहाइंड द प्लेन है? बताओ, कौन कौन से ग्रुप्स मेरे बिहाइंड द प्लेन है? तो एक मेरे पास ब्रोमीन है ना,
एक 1 2 3 4 है, बोलो हाँ है ना? तो मेरे पास ये आ जाएगा, विल वी हैव 1, विल हैव 2 एंड विल हैव 3। तो फोर्थ ग्रुप इज आउटसाइड द प्लेन है ना? लेकिन आप देखो ये एक्चुअल में क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ये एक्चुअल में ऐसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है, ये सिंगल बॉन्ड ही है बेटा, ठीक है? ये सिंगल बॉन्ड ही है हमारे पास। दिस इज नथिंग बट जस्ट सिंगल बॉन्ड, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर ये सिंगल बॉन्ड मैम है सेकंड वाला क्या है? सेकंड तो वेज का। सेकंड वेज नहीं है, सेकंड तो डैश है ना, ये वेज नहीं है, ये डैश है। डैश अगर नहीं सही मैम से वो बनाओ, ओ लगा है। ये ओ है। ये डैश ऐसे बनता है, ठीक है? थोड़ी सहूलियत के लिए मैं ऐसे बना देती हूँ, बट डैश ऐसे बनता है प्रॉपर, ठीक है? तो अब मेरे पास ये आ गया इस तरीके से। सो माय पॉइंट हियर इज कि ये आ गया है ना। अब मैंने आपको फिर से वही काम करके दे दिया। मैंने क्या बोला? मैंने कहा मेरे पास है एन ट्राई ब्यूटाइल एनहाइड्राइड अलोंग विद AiBN, ये तो डालना ही है। साथ में मैंने क्या डाला, ये और ये, और मैंने डाल दिया SnR, क्या डाल दिया? SnR3, सही बात है? तो अब आप समझो ये चीज है, हाँ या ना? तो यहाँ पे AiBN फिर से मैं बता रही हूँ, AiBN का रिएक्शन से क्या होता है? हाइड्राइड निकल जाता है। हाइड्राइड निकल गया तो ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, बोलो हाँ या ना? अगर ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज हैपनिंग? व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज हैपनिंग कि मेरे पास ये O आ गया, सही है? अब अगर इस तरीके से ये प्रोसेस आ गई, ठीक है, ये आ गया OBr आ गया, तो क्या करना है हमें? हमें पता है कि ये ब्रोमीन को लेके जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल छोड़ के जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। स्टेप 1 लिखूं क्या? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो वही है प्रोसेस, है ना? तो यहाँ से ये 10 का फ्री रेडिकल बना जिसके ऊपर 3 ब्यूटाइल ग्रुप थे, ये आ गया। और अब ये क्या बना के ले जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा क्या? OBr आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह से O आ जाएगा, यहाँ मेरे पास ये O आ जाएगा, यहाँ मेरे पास O मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ एक C आ जाएगा। समझ में आ गई? अब ये जो फ्री रेडिकल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये जो फ्री रेडिकल मेरे पास यहाँ पे ये फर्दर अब क्या करेगा? देखो, तो नाउ वी हैव अनदर स्टोरी, वी हैव दिस कंपाउंड और यहाँ SnR3 का फ्री रेडिकल। अब सुनो, ये वाला बॉन्ड खुलेगा, एक फ्री रेडिकल इस पे, एक फ्री रेडिकल इस पे, ठीक है? तो इसका हाल क्या हो गया? इसका हाल हो गया SnR3, एक फ्री रेडिकल इस पे, एक इस पे। अब देखो, इसके पड़ोस में ये SnR3 हमने पढ़ा है, इट्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है? तो ये वाले पे भी क्या हो रहा है कि इसमें बॉन्ड पे ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे और ये वाला फ्री रेडिकल मेरा ऐसा रहेगा। इसके साथ हमारा कंबाइन होगा क्या? इधर तो है इपॉक्सी ग्रुप, इधर तो इपॉक्सी ग्रुप, इधर क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल, इधर क्या है? ओ मिथाइल। और इस पे अब देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर मेरा ये ब्रोमीन वेज पे है और इस ब्रोमीन को हम इस मैकेनिज्म में अगर रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो इनकमिंग ग्रुप है, जो मेरा इनकमिंग ग्रुप है, समझ लो, that incoming group will also do what? That incoming group shall also connect on wedge। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं था, बच्चा सब करके आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एक वेज दे दिया और एक डैश दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाला ग्रुप भी जो है, बेसिकली ये लाइन एक सिंगल बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है, समझ लो। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल बॉन्ड ओनली, do you understand? But because it is representing a single bond, what exactly do you guys think happens? कि अगर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा ये कि मैम, ये वाला फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जो यहाँ है, ये कंबाइन कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला कार्बन जुड़ेगा, है ना? तो वी विल हैव दिस कार्बन कनेक्ट्स टू दिस कार्बन, तो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर विल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस पार्ट क्लियर? और ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी आ गई कहाँ? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी ये है और यहाँ है, ठीक है? तो इस तरह से जुड़ गया, तो ये मेरा वेज पे जुड़ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल। कंसेप्ट क्लियर है तो बताइए।
क्योंकि अटैक ये वाला फ्री रेडिकल कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, अटैक ये नहीं कर रहा, अटैक ये कर रहा है। तो ये जिधर फ्री रेडिकल बनेगा वेज पे बनेगा तो वेज से ही अटैक कर देगा। कॉन्सेप्ट समझा सबको? तो बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर? मैम बह जाने से क्या अलग हुआ? अलग ये हुआ कि फ्रंट से ही अटैक हो गया। ये मैं ऑफलाइन क्लास में समझा दूंगी, अभी तुम समझ लो। तुमको प्रैक्टिस में समझ आया कि करा क्या हम लोगों ने। ठीक है, हाँ आ अब गया। देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो एक हमने क्या करी, चेन लेंथनिंग, वो विनाइल से हो रही है। एक हमने क्या करा कि कोई लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया तो वो एलाइल ग्रुप की पोजीशन से हो रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अब फिर से देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो एक क्वेश्चन याद है, यहाँ आयोडो लगा दिया है ना, और मैंने आपको क्या दिया, SnR3 भूलेंगे नहीं हम, SnR3 इज अ वेरी गुड गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, COOMe करके लिखा है। COOMe इज लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लिखा जैसे भी हो, पर आप ये चीज समझो कि ये ग्रुप हमारा C डबल बॉन्ड OMe के जैसा होता है। ठीक है, नेवर फॉरगेट, अगर COO लिखा है तो वन इज C डबल बॉन्ड O एंड वन इज O नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये पार्ट आ गया। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया SnBu होल थ्राइस, तो N ट्राइब्यूटाइल टिनहाइड्रेट, साथ में डाल दिया AiBN। तो ये बात तो आपको पता चली गई है कि भैया इन दोनों के मैकेनिज्म से क्या होगा, इन दोनों के मैकेनिज्म से Sn का फ्री रेडिकल है, एक ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, एक और ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, बोलो है ना? सो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव अ ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा बताओ, एक H फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फंडा समझ में आया या नहीं आया? बोलो। ठीक है, इतना होने के बाद क्या कहानी है? इतना होने के बाद कहानी है कि फिर से ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और ये फ्री रेडिकल आपको मेरे ख्याल से AiBN, आई होप यू गाइस हैव नॉट फॉरगॉटन, राइट? N डबल बॉन्ड N था, यहाँ था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था, और यहाँ साइनाइड था, यहाँ पे भी CH3 था, और यहाँ पे भी CH3 था, और यहाँ पे साइनाइड था। तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, एक इसका है, एक इसका, तो ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। तो यहाँ C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर साइनाइड है, और ये मेरे पास N2 गैस रिलीज हो गया। और ये वाला फ्री रेडिकल क्या कर रहा था, टिन हाइड्राइड, N ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से क्या कर रहा था, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा था। तो वी विल हैव दिस, एंड वी विल हैव N ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये क्या करेगा बोलो, ये एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट करेगा, तो N ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का जो ये रेडिकल बन गया, ये इस फ्री रेडिकल से काम करेगा, और यहाँ से आयोडीन चला जाएगा, और एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस इज पार्ट क्लियर? अब इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, SnR3, ये, और COOMe। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड खुला इधर, ये इधर खुला, तो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। तो आप ये कहानी देखो, ये ऐसे SnR3 रहा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक यहाँ है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये OMe है। सही बात है। और अब आप ये चीज देखो होने क्या वाला है, क्योंकि दिस इज हैपनिंग, राइट? तो व्हाट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, देखो तो ये हुआ है ना। तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड हुआ, पहली बात तो ये समझो कि ये जैसे ही डबल से सिंगल हुआ, यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल हो गई। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो गई, ठीक है, अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो गई, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? देखो, तो मेरे पास यहाँ पर ये फ्री रेडिकल रहेगा। ठीक है, नाउ ये ऐसे आ गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? एम आई मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग? या सॉरी सॉरी, ये एक लाइन ऐसे आएगी,
यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे, इस कार्बन के बाद यहाँ लगा हुआ है ऐसे ना, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इधर ये इधर, तो हमारे पास क्या बना, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ एक, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई, और यहाँ एक फ्री रेडिकल आ गया, बोलो हाँ ना? सही बात है। तो इफ आई हैव दिस फ्री रेडिकल, ठीक है, तो आप ये देखो इस फ्री रेडिकल में फिर से हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास एक फ्री रोटेशन पॉसिबल है। सो फ्री रोटेशन जब पॉसिबल है तो ये पाई बॉन्ड हमारा फिर से टूटेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड फिर से टूटा, तो ऐसे फिर से टूट गया। तो अब आप ये चीज समझो, ये वाला फ्री रेडिकल तो देखो स्टेबल है, क्यों स्टेबल है तुमको समझ में आ रहा होगा, इट इज नाउ कनेक्टेड टू COOMe विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब तक स्टेबल फ्री रेडिकल है तब तक वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो तो रिएक्ट करने से रहा। तो बॉन्ड दूसरे वाला हम फिर से तोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ एक फ्री रेडिकल आ गया और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल आ गया, बोलो है ना? एंड एज अ रिजल्ट होगा क्या, कि मैम जो मेरे पास ये बेंजीन का साइक्लोहेक्साइल वाला फ्री रेडिकल था वो इस पे जुड़ जाएगा। जब वो इस पे जुड़ जाएगा तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव COOMe। और यहाँ पे मेरे पास क्या जुड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या जुड़ेगा बताओ, यहाँ पे मेरे पास जुड़ जाएगा ये, ऐसा। और यहाँ एक फ्री रेडिकल था, तो ये दोनों मेरे अटैक कर गए, डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे मेरा जुड़ गया बेंजाइल, ठीक है, इस वाले कार्बन में मेरा जुड़ गया बेंजाइल, ऐसा। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि बची कुछ जगहों पे कौन है, H है। तो यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, क्या भाई, एक तो COOMe इधर आ जाए और एक ऐसे आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा ट्रांस, ये बन जाएगा ट्रांस, और ये बन जाएगा सिस। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी, मतलब इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि मैम अगर मेरे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल है, समझ लो, ये फ्री रेडिकल स्टेबल है अपने आप में, तो ये तो चेंज होने से रहा, पर बाकी वाले जो हैं वो हमारे रिएक्शन कर देंगे, तो वो हमारे पाई बॉन्ड को दोबारा खोलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, हाईली इंपॉर्टेंट। बस प्रोडक्ट बनाने से मतलब है कि हाउ एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग आउट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे काम करते हैं देखो, जैसे उन्होंने मुझे दिया ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो एन ट्राई ब्यूटाइल एनहाइड्राइड, और यहाँ मेरे पास कौन है, AIBN, ये है। अब X कोई भी हैलोजन है, ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि सिंपल, मैंने आपको ये डाल के दे दिया और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ठीक है, नॉर्मली मैं क्या डालती हूँ, तो विनाइल वाला कोई ग्रुप डाल देती हूँ या एलाइल वाला कोई ग्रुप डाल देती हूँ। मैंने आपकी वजह से कुछ नहीं डाला, ना एलाइल ना विनाइल, सिंपल ये फंडा। तो अब आपको समझ आ गया कि लेकिन एक ही चेन के अंदर देयर इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा मुझे बताओ, वन इज गोइंग टू बी AIBN असा आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल, है ना? इफ इट इज अजा आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, दैट वी विल हैव दिस पार्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से एक ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा AIBN की वजह से, और ये यहाँ से हैलोजन लेके चला जाएगा, तो हमारे पास एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड आ जाएगा, बोलो हाँ ना? और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ एक फ्री रेडिकल बच गया, सही है। अब आप देखो, ये जो पाई बॉन्ड को खोलोगे अगर आप, तो होगा क्या, एक दो तीन चार पांच, यहाँ फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ। अब कौन कौन से दो फ्री रेडिकल जुड़ेंगे, आप देखो, अगर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन चार पांच छह, है ना, तो या तो 5 मेंबर का फ्री रेडिकल बनेगा या 6 मेंबर का फ्री रेडिकल बनेगा, जो भी ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखो मेरे पास इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है, तो we'll have a free radical here and we'll have here, here, here. So if I join this one, two,
3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो एक्स अगर चला गया तो फ्री रेडिकल मेरा बचा कहाँ, ऐसा 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 ऐसा, हाँ यहाँ बचा ना, ठीक है। तो अब देखो ये 5 और ये 6, तो मैंने क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, एक फ्री रेडिकल 1 पे है, एक 6 पे है, और 6 वाले से एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है बाहर की तरफ CH3। सो व्हाट डू यू थिंक कि मैक्सिमम 5 या 6 मेंबर रिंग, तो ये दो फ्री रेडिकल आपस में ही जुड़ जाएंगे एंड दे विल कंप्लीट अ रिंग, एंड बिकॉज दे विल कंप्लीट दिस रिंग, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये समझ में आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी माय इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्री radical addition reaction. This is going to be free intramolecular free radical addition reaction. कंसेप्ट समझ में आया है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। इज दिस क्लियर? तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं, या तो 5 मेंबर या 6 मेंबर, ठीक है। बोथ दी प्रोडक्ट्स आर इक्वली पॉसिबल, या तो 5 मेंबर बना लो या 6 मेंबर बना लो, बट 5 मेंबर रिंग इसके अंदर ज्यादा स्टेबल रहती है, ये इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, या अनएक्सपेक्टेडली 5 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल आया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बनाना 5 मेंबर या 6 मेंबर ही है, ठीक है। अगर 5 एंड 6 मेंबर में से चॉइस है, यू विल ऑलवेज टेक अ 5 मेंबर रिंग। अगर मैम 5 मेंबर क्यों? बन ही नहीं सकता, यार ये इस रिएक्शन का ना ये एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है, ठीक है। So this we have to always keep in mind कि the product shall always be experimental and 5 members shall be stable, considered stable here. लेकिन अगर चॉइस है 6 एंड 7 के अंदर, ठीक है, तो हम हाँ उस तो केस मैम में फिर 6 तो7 6 ही होगा, 7 तो बन नहीं सकता। हाँ, तो 6 7 में फिर 6 ही बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सब लोगों को, तो बताइए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और दिया, तो आई होप टिल एन ब्यूटाइरो टेन हाइड्राइड जो है, ट्राई ब्यूटाइल ब्यूटाइरोटेन हाइड्राइड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह से रिडक्शन हो रही है, रिमूवल ऑफ हैलोजन हो रहा है, और उसकी जगह पे कोई तो हमारा हाइड्रोजन लग जा रहा है, तो एक तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है, LiLH4 टाइप। पर ये कैसे काम करता है, ये काम बिना AIBN के नहीं करेगा, और ये एक फ्री रेडिकल वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये H का फ्री रेडिकल जोड़ रहा है जिसमें भी जोड़ रहा है, तो है तो रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये फ्री रेडिकल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया क्या, मुझे इन्होंने दिया ऐसा 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 ऐसा, और इन्होंने सिंपल डाल के दे दिया एन ट्राई ब्यूटाइल टेन हाइड्राइड, और साथ में मुझे दे दिया AIBN, ठीक है, ये दे दिया। अब मान लो इसने साथ में AIBN दे दिया, ठीक है, मान लो इसने साथ में AIBN दे दिया, तो प्रोसेस वही है, आपको समझ आएगा कि AIBN की वजह से फ्री रेडिकल चला जाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक्स के फ्री रेडिकल को ले जाएगा। तो मेरे पास एक तरीके से मैकेनिज्म अगर हमको याद है, इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आ गया। Now, if I mark these carbons here, so carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6 and carbon 7, अब पाई बॉन्ड खुला, तो एक फ्री रेडिकल इस पे आया, एक फ्री रेडिकल इस पे आया, तो मेरे पास कहानी बनी क्या, एक फ्री रेडिकल यहाँ है, एक फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ है। तो अब 1 को मैं 6 से जोड़ूंगी, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कार्बन से फ्री रेडिकल्स है हमारे, दे विल कनेक्ट, और जो 6 कार्बन है उस पे मेरा एक और फ्री रेडिकल बाहर की तरफ है, जिस पर आएगा कौन, एक दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एन ट्राइब्यूटाइरोटिल हाइड्राइड, और ये जाके अपना H का बॉन्ड यहाँ से तोड़ लेगा। जब ये H का बॉन्ड इस पे तोड़ लेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा, और यहाँ पे एक कार्बन तो पहले से था, CH2 का फ्री रेडिकल तो पहले से था, एक फ्री रेडिकल और आ गया, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। So you see, it's a very simple reaction. All we have to remember the mechanism. अगर हमको mechanism पता है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि if I have to prefer, I will prefer in this reaction 5 membered over 6 membered and 6 membered over 7 membered, ठीक है, हमेशा 5 membered over 7 membered, always, right?
ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, जस्ट टेल मी कि मैम इन सभी प्रोसेसेस के अंदर सीन क्या है, 5 मेंबर्ड ओवर 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड ओवर 7 मेंबर्ड, लाइक दैट। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर ये रिएक्शन भी हमारा हो सकता है। ठीक बात है, दैट्स हाउ दिस रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल हैव सेम मैकेनिज्म, ठीक है, सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म, बट हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, जस्ट सी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, मुझे उन्होंने दिया ऐसा 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 आयोडाइड, यहाँ पे ऐसे लगा के दे दिया, और इसमें मेरे को डाल के दे दिया एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ऑब्वियसली आपको पता है उसका क्या पड़ेगा, AiBN पड़ेगा। ठीक है, साथ में क्या पढ़ने वाला है, AiBN पढ़ने वाला है, प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो फिर से वही फंडा, आपको लॉजिक पता ही है। तो हाउ डू वी स्टार्ट, AiBN ब्रेक्स डाउन, AiBN creates this free radical, this free radical attacks the halogen first of all, क्योंकि है ये रिएक्शन AiBN का अल्काइल हैलाइड के साथ। AiBN एक तरीके से क्या कर रहा है, टिन ब्यूटाइल सॉरी ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड क्या कर रहा है, वो इससे रिएक्शन कर रहा है। तो ये और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, और ये है, बोलो है ना। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एक H का फ्री रेडिकल, तो इस तरह से फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल आप क्या कर रहे हैं, इंटर से ऊपर बैठे ना, इंट्रा अपने ही रिएक्शन में अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो ऐसे 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 ये आ गया, ऐसे आ गया, एक ही रेडिकल यहाँ है और एक ही रेडिकल यहाँ है, एक रेडिकल यहाँ है। तो 5 मेंबर रिंग प्रेफरेबल है इस रिएक्शन में, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। और अब ये क्या करेगा, देखो ये फ्री रेडिकल है, तो आप देखो ये वाला जो फ्री रेडिकल हमारा बना है ना, ये वाला जो फ्री रेडिकल बना, अब ये वाला फ्री रेडिकल कैसा है, ये भी ब्रेक करेगा, तो ये भी इसका भी ब्रेक डाउन होगा और इसका भी ब्रेक डाउन होगा। तो होगा क्या, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे, यहां से फ्री रेडिकल जनरेट हो गया CH2 का, एक फ्री रेडिकल यहाँ है और एक यहाँ है, सो दे विल काइंड ऑफ कनेक्ट विद ईच अदर। तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, और एंड में जो ये CH2 का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, इसको कौन वापस से H फ्री रेडिकल देने आएगा, ये CH2 का फ्री रेडिकल बन गया, और मेरे पास यहाँ आ गया टिन एन ट्राई ब्यूटाइरो टिन हाइड्राइड। तो यहाँ पे वी विल हैव टिन का फ्री रेडिकल, और यहाँ आ जाएगा मिथाइल। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल प्रोडक्ट। पढ़ना समझा, ठीक है। एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी बन सकता था, एक 6 मेंबर प्रोडक्ट भी बन सकता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग लिखो एंड लेट मी नो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म, ठीक है। इसको मैं आपको बना के दे रही हूँ। अच्छा, अगर कोई समझ ही ना आए कि भाई 5 मेंबर भी नहीं बन रहा, 6 मेंबर भी नहीं बन रहा, तो आप मुझे इसको बना के भेजोगे कि ये क्या प्रोडक्ट है, सही है। तो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस, इस तरह से है। और मैंने इसको डाल दिया एन ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, और यहाँ मैंने डाल दिया है AiB, क्या डाल दिया है, AiB। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये बनाओ, ठीक है। सो दिस हैज टू बी मेड, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, ठीक
ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन हमको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ टिन हाइड्राइड बेसिकली वर्क्स। अगर इस तरह का तो क्वेश्चन आ जाएगा, so I suppose you guys can do it. All you have to do is to recognize the leaving group. ठीक है, leaving group आपका कुछ भी हो सकता है। leaving group could be halogen, leaving group could be a mercury part, leaving group could be any acetate part, कुछ भी हो सकता है। तो उसके और मैकेनिज्म अगली क्लास में करेंगे, बट मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप लोग को आज समझ में आ गया है कि हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क। गॉट द पॉइंट? इज Yes, दिस ma'am. पार्ट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, सो दिस इज माय टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।